नमस्कार, प्राइम डिबेट में आपका स्वागत है। हम ग्लोबल पंजाब के नॉर्थ अमेरिका के दर्शकों का और संगत टीवी के यूके और यूरोप के दर्शकों का भी स्वागत करते हैं। भौतिक सुखों के पीछे भागते हुए इंसान नैतिक मूल्यों को पीछे छोड़ता जा रहा है। जिन माँ बाप के चरणों में स्वर्ग होने की बात कही जाती थी, आज वो माँ बाप उम्र के आखिरी पड़ाव में या तो वृद्धाश्रमों में जिंदगी के दिन गिनते दिख जाएंगे या फिर घर के किसी कोने में पड़े सूनी निगाहों से सहारा ढूंढते नजर आएंगे। आखिर क्यों उन्हें ताना सुनाया जाता है? अब तो आपका समय गुजर चुका है। उम्र के जिस पड़ाव में माँ बाप अपनी औलाद से सहारे की उम्मीद करते हैं, उसी पड़ाव में अगर वो वृद्धाश्रमों में रहने को मजबूर कर दिए जाए या फिर घर में रहते हुए भी उपेक्षित महसूस करे, तो शिकवा किससे किया जाए? ऐसे ही बेटे से परेशान होकर एक पूर्व मुख्य न्यायाधीश ने पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट से मदद की गुहार लगाई है और बेटे पर मानसिक तौर पर प्रताड़ित करने और उनकी जिंदगी को नरक बनाने का आरोप लगाया है। बुजुर्गों को तिरस्कार से बचाने और उनकी हिफाजत के मकसद से केंद्र ने माता पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण और कल्याण अधिनियम 2007 बनाया है। इस कानून के तहत उन वरिष्ठ नागरिकों और माता पिता की देखभाल की गारंटी का प्रावधान है जो खुद की कमाई या संपत्ति से जीवन यापन करने में असमर्थ हैं। परिजनों द्वारा देखभाल नहीं किए जाने पर बुजुर्ग अदालत का दरवाजा खटखटा सकते हैं। कानून के तहत वरिष्ठ नागरिकों के लिए ट्रिब्यूनल के गठन का प्रावधान है। अभिभावकों या आश्रित बुजुर्ग लोगों की देखभाल करने के बजाय यदि कोई व्यक्ति उन्हें त्याग देता है तो उसे 3 महीने की कैद या 5,000 रुपए जुर्माना अथवा दोनों दंड दिए जा सकते हैं। साथ ही इस कानून के तहत दोषी पाया गया व्यक्ति सजा के खिलाफ अपील भी दायर नहीं कर सकता। जिस समाज में माता पिता की सेवा को ईश्वर सेवा का दर्जा दिया गया हो, माँ बाप को देवता से ऊपर रखा गया हो, उस देश में माँ बाप की देखभाल के लिए कानून बनाना पड़ा। इन सब के बावजूद हमारे देश में वृद्धाश्रमों और यहाँ रहने आने वाले बुजुर्गों की तादाद लगातार बढ़ रही है। आखिर क्यों हमारे समाज में बुजुर्गों के साथ बुरा बर्ताव हो रहा है? क्यों वो उपेक्षित और अलग थलग महसूस कर रहे हैं? आज इसी विषय पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं भावनेश्वर शर्मा, बुजुर्गों के लिए काम करने वाली संस्था हेल्पेज इंडिया के उत्तर भारत क्षेत्र के प्रधान हैं। पुनीत बाली वकील हैं, बुजुर्गों के साथ होने वाले बुरे बर्ताव के कई मामले अदालतों तक लेकर गए हैं। और साथ ही हमारे साथ गुरशरण कौर भी मौजूद हैं, काफी साल अध्यापन में रही और अब वृद्धाश्रमों में जाकर वहां रह रहे बुजुर्गों के साथ वक्त बिताना पसंद करती हैं। पुनीत बाली जी, कितने फीसदी लोग हैं अभी आप उत्तर भारत की अगर हम बात करें, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ में, कि वो कानून की मदद लेते हैं अगर उनके साथ उनके ही अपने बुरा बर्ताव कर रहे हों? देखिए, जहां तक कानून की मदद लेने का सवाल है, एक सोशल, आप समझें कि एक हिचक है जाने में, अपने बच्चों के खिलाफ शिकायत लगाने में, और एक सोशल डर है, एक सोशल डिग्रेडेशन है, एक सोशल फियर है कि हम अपने ही बच्चों की शिकायत एक फोरम में लगाएंगे, फिर उन्हीं बच्चों के साथ वापस घर में आने रहेंगे आके। हाँ। तो एक सोशल फियर है जिससे लोग बाहर नहीं आते। एक कुछ सोशल फैब्रिक हमारी सोसाइटी का ऐसा है, आप देखेंगे, आप यूएसए में, यूके में, जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं, उसमें बच्चे जब 15-16 साल के हो जाते हैं, चाहे वो अमीर घर के हों चाहे वो गरीब घर के हों, तो माँ बाप उनको घर से बाहर भेजते हैं, वो अपना आशियाना खुद बनाते हैं। बिल्कुल। हमारे घर में जो फैमिली फैब्रिक और सोशल फैब्रिक है, उसमें बुजुर्ग, दादा दादी, माँ बाप और बच्चे, अक्सर ये पाया गया है, एक ही फैमिली में रहते हैं। तो एक बहुत किसी के लिए बहुत मुश्किल है किसी फोरम में जाना और अपने घर की बात बाहर कहना, क्योंकि भावनात्मक रिश्ता जो जुड़ा होता है उससे परे हटकर आपको जाना पड़ता है। बिल्कुल, क्योंकि बेशक बच्चे गलत कर रहे हैं, लेकिन जो हमारा समाज है उसमें माँ बाप बहुत, मुझे लगता है उन्हें सोचना पड़ता होगा कि क्या हम जा सकते हैं कानून तक। देखिए, कानून पे जाने की बात तो बाद में आती है। सबसे पहली बात है कि आपके अपने सोशल सर्कल में आपकी एक वैल्यू बनी होती है, आपकी फैमिली की वैल्यू बनी होती है कि बहुत अच्छा, सुखी बहुत परिवार अच्छा चल रहा है, अंदर चाहे कुछ भी चल रहा हो। आप अपने बच्चों के बारे में हमेशा सबको कहेंगे कि देखिए मेरे बच्चे मेरा कितना लुक आफ्टर करते हैं, हमारी कितनी सेवा करते हैं, और हमारा एक जो घर परिवार है एक एग्जाम्पल है लोगों के लिए। उससे बाहर आना सबसे पहला, सबसे जो मैंने देखा, जो मैंने एक्सपीरियंस किया, ये बोलना कि हम तंग हैं, हाँ। हम परेशानी में हैं और अपने ही बच्चों से परेशानी में हैं,
ये बोलना भी एक बहुत कठिन बात है। बहुत हिम्मत चाहिए, बहुत हिम्मत चाहिए। भावनेश्वर शर्मा जी हमारे साथ है, उनसे पूछते हैं, क्योंकि बुजुर्गों के साथ आप काम कर रहे हैं। भावनेश्वर जी, जिस तरह से पुनीत कह रहे हैं कि बहुत मुश्किल होता है एक बुजुर्ग माँ बाप के लिए अपने ही बच्चों के खिलाफ जाना। एक तो ये शायद ये सोचते होंगे कि अब कितनी उम्र रह गई है, जो भी हम निकाल लेते हैं, क्या ये सोच रहती है? एक्चुअली जैसा इन्होंने वाली साहब ने कहा कि भावना तो रिश्ता तो है, वो मतलब इट मैटर्स क्वाइट अ लॉट इन दिस रिलेशनशिप। तो यही एक उनके हमेशा मतलब दिमाग में यही रहता है कि मतलब बात करेंगे तो अपने घर की मतलब दैट एक इज्जत मतलब उछालने वाली बात है सोसाइटी में, जो कि मतलब गलत है। मैं तो ये कहूंगा कि सर हम गलत है, ये इसको मतलब नहीं दबाना चाहिए, खुल के इसके बारे में बात करनी चाहिए। हाँ, बात करने से शायद करने से हल ही निकल सकता कोई ना है। कोई हल निकलेगा। अभी मतलब आप देखिए, कोई अगर छोटा सा केस मतलब सोसाइटी में हाईलाइट हो जाए जी, तो मीडिया उसको कितना पॉजिटिव वे में हाईलाइट करते हैं, एक समाज उस मुद्दे के साथ जुड़ जाता है। और मेरे ख्याल से इससे ये भी फर्क पड़ता होगा कि जो दूसरे बुरा बर्ताव कर रहे हैं कि हमारे साथ हमारा भी नाम सामने आ सकता है, उन्हें भी क्योंकि समाज का डर है। बिल्कुल, मैं इसीलिए कह रहा हूं कि इसके बारे में चुप रहने से ये मुद्दा मतलब खत्म नहीं होगा। डे बाय डे ये मतलब केसेस बढ़ते जाएंगे। आप जिन बुजुर्गों को देख रहे हैं, उनमें से कितनों को पता है कि एक ऐसा कानून है जिसकी शरण आप ले सकते हैं, आप अदालत तक जा सकते हैं? अगर हम अर्बन एल्डरली मतलब सीनियर सिटीजन्स की बात करें तो उन लोगों को अवेयरनेस लेवल उनका रीजनेबल है, इस कानून की जानकारी है जी। लेकिन अगर हम रूरल इंडिया की बात करें, ग्रामीण क्षेत्रों में जो सीनियर सिटीजन्स हमारे मतलब जो बुजुर्ग अब ज्यादा 73% से ज्यादा जो आबादी है वो तो हमारे गांव में रहते हैं, वो लोग, उन लोगों को जागरूक करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। जो वृद्धाश्रमों में रह रहे हैं जी, उनकी क्या स्थिति है? वृद्धाश्रम में अब उनकी मतलब अब थोड़ी सी डिफरेंट प्रॉब्लम्स हैं उनकी, मतलब दूसरी जो द वंस हु आर लिविंग विद द फैमिलीज। कुछ लोग ऐसे भी उसमें होते होंगे जो संपत्ति से बाहर कर दिए गए, क्या वो अब कानून की शरण लेकर संपत्ति पाना चाहते हैं, अपने बच्चों से अपने अधिकार मांगना चाहते हैं? प्रॉपर्टी, देखिए प्रॉपर्टी एक बहुत बड़ा फैक्टर है इस मतलब अब्यूज के केसेस की अगर बात करें तो फाइनेंशियल मैटर और प्रॉपर्टीज का काफी केसेस है जी। हमारे पास। जैसे हेल्पलाइन में कई बार ऐसे केसेस आते हैं कि सिर्फ प्रॉपर्टी एक मेन कारण होता है मतलब इस अब्यूज का। अब उनकी नेक्स्ट जनरेशन, यंगर जनरेशन, उनके बच्चे भी मतलब जैसे हैं वो यही चाहते हैं कि प्रॉपर्टी इमीडिएटली कब हमारे नाम पे हो जाए। अब सीनियर सिटीजन को, बुजुर्ग को ये फियर होता है कि प्रॉपर्टी अगर इनके नाम पे इमीडिएटली ट्रांसफर हो जाती है तो कल को ऐसा ना हो कि हमें ही मतलब हमारे साथ और बुरा हमें घर से बाहर कर दिया जाएगा। ऑब्वियसली अब अगर बच्चों को इतना मतलब उनमें पेशेंस नहीं है कि प्रॉपर्टी अल्टीमेटली माँ बाप ने बच्चों को ही देनी है, तो अभी उन पर कैसे भरोसा किया जाए? गुरशरण जी, आप वृद्धाश्रमों में जाती हैं, क्या महसूस करते हैं वो लोग? पहली बात तो ये बड़ा अच्छा टॉपिक है, ये बड़ी बर्निंग क्वेश्चन है, ज्वलन समस्या है कि जब बच्चा माँ का आंचल पकड़ के बड़ा होता है, रातों कहता है माँ एक लोरी सुनाओ, तो उसको नींद नहीं आती। वही बच्चा जब बड़ा हो जाता है तो उसके पास एक्सक्यूजेज होते हैं। जब घर की सफाई करते हैं, जैसे हम सामान को बाहर निकालते हैं जिसकी जरूरत, तो वो पेरेंट्स को दे फोर्स देम टू लिव इन द ओल्ड एज होम। तो ये क्यों मानसिकता आई है बच्चों में, ये समझना बहुत प्रॉब्लम है और ये बढ़ती जा रही है समस्या। उसके बाद एक बात और है कि वो पेरेंट्स जो इतना उत्सर्ग करते हैं बच्चों के लिए, जीवन पर्यंत अपनी सुख सुविधाओं को छोड़ के, वो पेरेंट्स वही बच्चे, उनकी जिंदगी का लक्ष्य एक होता है जब वो युवा होते हैं कि अपने बच्चों को बड़ा करे, अच्छी जिंदगी। अच्छा, आपने एक मेरे इनसे पहले क्वेश्चन किया था कि कुछ लोगों को पता है तो इन्होंने कहा कि आगे आना चाहिए। मैं नाम नहीं लूंगी क्योंकि हमारे आसपास के दायरे में एक लेडी थी और बहुत बुरा बर्ताव किया जाता था। अब उनकी डेथ हो गई है। आप सोचिए, अच्छा भला घर होने के बावजूद भी उनको एक कमरे में बाहर टीन जैसा कमरा जिसमें कि पलंग के सिवा कोई बैठ नहीं सकता, तो किसी ने कहा कि ये एनजीओज हैं, उनको भेजा उनके घर में। तो वो औरत इतना डर गई, उन्होंने आके पूछा कि क्या आपकी बहू आपके साथ बुरा व्यवहार करते? नहीं, मेरे साथ बहुत अच्छा करती है, क्योंकि उनको लगा कि अभी इसने मेरा सामान सड़क पे फेंक देना है। ये उनको फियर रहता है कि मैं कुछ कर सकूं। और बाकी जहां तक मैं जाती रही हूं, मैं रिटायरमेंट के बाद रेगुलर विजिटर रही हूं सीनियर सिटीजन होम 43 की और ओल्ड एज होम 15 की। मैंने दर्द बहुत देखा है। हर कमरे की एक कहानी है, सूनी आंखें देखती रहती हैं, पथराई बच्चे हैं वो। आप सोचिए, एक लेडी, हालांकि बच्चे उनके साथ जैसा भी बर्ताव कर रहे हैं फिर भी वो बच्चों के बीच जाना चाहते हैं। देखिए, एक लेडी है, उनकी डेथ हो चुकी है, कॉर्नर वाले कमरे में रहती थी, नासा में साइंटिस्ट लगा हुआ है उनका बेटा, और फिर भी वो ओल्ड एज होम में है। पुनीत जी, ये हाल है।
एक तो इन्होंने कहा कि इतनी अच्छी सिचुएशन में भी माँ बाप जो है अब वृद्धाश्रमों में रहने को मजबूर हैं। दूसरी चीज जो इन्होंने ये कही कि एनजीओ जब जाती है किसी के घर में तो वो डर जाते हैं कि नहीं हम नहीं आने, ये डर तो निकलने से रहा। क्योंकि होता ये है इस वक्त जो मानसिक स्थिति ये होती है कि हमारे तो कुछ साल रह गए हैं, हम अपने बच्चों के बीच में ही जैसे तैसे करके निकाल लें। ऐसे तो हालत सुधरेगी कैसे? देखिए, ऐसा है कि जो 2007 में एक्ट बना था, सीनियर सिटीजन प्रोटेक्शन एक्ट, उसमें काफी सिचुएशंस ऐसी दी गई जिसमें आप देखिए कि अगर आपने अपने बच्चों के नाम पे कोई प्रॉपर्टी भी रजिस्टर करी है, तो अगर आपके बच्चे आपको मेंटेनेंस नहीं देते हैं तो वो प्रॉपर्टी की रजिस्ट्रेशन भी कैंसिल हो सकती है। मेरा मानना यह है कि ये सारा का सारा इशू जनरेट होता है कि हमारा जो सोशल फैब्रिक है, हम क्या करते हैं, कुछ हम बड़े होते हैं, माँ बाप नौकरी में कुछ कमाते हैं या बिजनेस में कुछ कमाते हैं, वो पहले से ही अपने बच्चों की सिक्योरिटी वो कमाते अपने बच्चों के लिए पहले हैं। आप अगर अब्रॉड देखें, अगर आप डेवलप्ड कंट्रीज की मैं दोबारा से बात करूंगा, वो अपने लिए कमाते हैं। तो होता यह है कि जो आपने कमाया, एक घर बनाया और अपने बच्चों को सेटल किया, फिर एक एक्सपेक्टेशन है माँ बाप की कि अभी हमने इतना कुछ किया, बच्चे भी हमारे लिए कुछ करेंगे। वहां बेहतर स्थिति है बुजुर्गों की? देखिए, आप ये अगर वो अपने लिए सोच रहे हैं तो क्या वो बेहतर हालत में है? मैं आपको सिर्फ इस बात का सिर्फ ये आंसर देना चाहूंगा कि वहां के जो सिचुएशन जैसे हिंदुस्तान में, क्योंकि वो इंडिपेंडेंट है, वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट है, वो घर में इंडिपेंडेंट है, उनका घर इंडिपेंडेंट है, वो अपने मरने के बाद अपना घर, अपनी प्रॉपर्टी चैरिटी में दें। आपने देखा होगा बहुत एग्जाम्पल्स आपको ऐसे मिलेंगे जो चैरिटी में अपनी सारी की सारी प्रॉपर्टी देके जाते हैं। तो वो अपनी प्रॉपर्टी चाहे चैरिटी में दें या कहीं जाएं, यानी वो स्वतंत्र है कुछ भी करने को। या हमारे यहाँ प्रॉब्लम क्या है कि हमारे जो बुजुर्ग लोग हैं उन्होंने अपने बच्चों पे इतना पैसा खर्च कर दिया और ये रियलाइज नहीं किया कि जब उनकी ओल्ड एज आएगी तो वो क्या फाइनेंशियली डिपेंडेंट है किसी पे कि नहीं है। अब उन्होंने शायद एक जो उम्मीद होती है कि हमारे बच्चे हमारी देखभाल करेंगे, वो छोड़ नहीं पाते किसी भी कीमत पर, क्योंकि हमारी समाज की परंपराएं ऐसी हैं। परंपरा के पुनीत इस पर चर्चा जारी रखेंगे, लेकिन फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। हम चर्चा कर रहे हैं बुजुर्गों के साथ होने वाले बर्ताव और उनसे संबंधित कानून पर। और ब्रेक में जाने से पहले वरिष्ठ वकील पुनीत बाली हमारे साथ चर्चा कर रहे थे। पुनीत जी, आपके हिसाब से कानून तो हैं, हम भी मान रहे हैं, लेकिन जैसे भावनेश्वर जी भी कह रहे हैं कि बहुत, और जैसे गुरशरण जी ने भी कहा कि बहुत कम लोग होते हैं जो इतनी हिम्मत कर पाते हैं कि अदालतों तक जाए। फिर क्या सोल्यूशन है? सोल्यूशन ये है कि देखिए, अभी हम बहुत एम्फेसिस करते हैं, जैसे एक एग्जांपल देता हूं आपको, चाइल्ड अब्यूज पे जी, वेरियस टाइप ऑफ चाइल्ड अब्यूज। तो हम एक एजुकेशन देते हैं कि कोई भी बच्चे के साथ कोई बदसलूकी हो, चाहे स्कूल में हो, चाहे कोई स्मॉल एज, कोई यंगर एज की लड़की है उसके साथ कोई बदतमीजी हो, तो इमीडिएटली वो माँ बाप को या किसी को रिपोर्ट करे। मेरे हिसाब से छोटे बच्चों में और बड़े माँ बाप में कोई ज्यादा फर्क नहीं है, दोनों डिपेंडेंट है, बिल्कुल, दोनों को रक्षा की जरूरत है। वो कहते भी है कि बड़े बूढ़े जो होते हैं वो बच्चों जैसे ही हो जाते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या इशू है, यहाँ पर जो इशू सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि हमारे देश में अनफॉर्चुनेटली हम बहुत लेजिस्लेशंस और बहुत गुडविल से अच्छा कानून लेके आते हैं, अमल में लेकिन लाया नहीं जा पाता, इम्प्लीमेंटेशन बिल्कुल जीरो है। दूसरी बात यह है, अगर आप ये 2007 के कानून पे जाएंगे तो उसमें पर्टिकुलरली लिखा हुआ है कि सिविल कोर्ट की जुरिस्डिक्शन बार्ड है, और इसके एम्स एंड ऑब्जेक्ट्स में लिखा हुआ है कि ये इस एज में सीनियर सिटीजन्स को नॉर्मल कोर्ट के फोरम्स में नहीं भेजना चाहते हैं। तो आपने सेक्शन 22 सब सेक्शन 2 में ये तो बता दिया कि स्टेट एक एक्शन प्लान बनाएगी फॉर प्रोटेक्शन ऑफ प्रॉपर्टी एंड लाइफ ऑफ सीनियर सिटीजन जी। लेकिन मैं आपसे एक बात पूछता हूं कि आज कुछ सीनियर सिटीजन के घर में, आप फैमिली का फियर भी छोड़ दीजिए, कुछ अनवांटेड एलिमेंट्स, कोई गुंडे लोग आके बैठ जाएं, फिर तो क्या आप उनको ये बोलेंगे कि आप सिविल कोर्ट में जाके अपना घर खाली करवाइए? एक ऐसा एक्शन प्लान होना चाहिए, जैसे बच्चे हेल्पलेस हैं, यानी और बेहतरी की जरूरत है कानून में। सिटीजन्स भी, आपका मतलब है कानून को और बेहतर करने की जरूरत है? बेहतर करने की जरूरत से ज्यादा इम्प्लीमेंटेशन की जरूरत है, लॉन्ग प्रोसीजर को कट डाउन करने की जरूरत है। एक कंप्लेंट पे अगर आप प्रमा फसाई अपने डॉक्यूमेंट्स या कुछ कागज दिखा सकें कि देखिए मैं इस जगह का मालिक हूं, ये मकान मेरे नाम पे है, मेरा बच्चा, मेरी फैमिली,
मेरी बहू, मेरे ग्रैंड चिल्ड्रन मेरे से बदतमीजी कर रहे हैं, मेरे को मार रहे हैं, मेरे को अब्यूज कर रहे हैं, मुझे सुरक्षा दी जाए। तो सुरक्षा के अलावा अगर कोई उस प्रॉपर्टी की टाइटल को चैलेंज करता है तो कोई अथॉरिटी होनी चाहिए जो उसको कहे आप इस घर से बाहर निकलिए, उसके बाद जाके चैलेंज करिए। हाँ, भावनेश्वर जी, अब जहां पे कुछ कमियां हैं, कैसे क्या आपकी एनजीओ कुछ कर सकती है इसके लिए, क्योंकि बुजुर्गों के लिए आप काम कर रहे हैं? जी, एक्चुअली जो आप ये मतलब जो फिगर्स दिखा रहे हैं मतलब अब्यूज का नेशनल लेवल के ऊपर या चंडीगढ़ के ऊपर, तो ये हमारा मतलब सर्वे था जो हमने करवाया था मतलब सिलेक्टेड सिटीज में जी। तो सर्वे के साथ साथ इसके जब सोल्यूशन की बात आएगी मतलब इसका सोल्यूशन क्या हो सकता है पॉसिबल, आप बताते होंगे कि ये कानून है, तो क्या आप तैयार हैं? बिल्कुल ठीक है। क्या वो तैयार होते हैं? उनका सबसे पहले उनका यह है कि आजकल मतलब बच्चों में संस्कारों की कमी है कि वैल्यू एजुकेशन, वैल्यूज और मतलब ये बिल्कुल मिसिंग है। इसके कारण मतलब जो आने वाली जनरेशन है या मतलब ऐसे अब्यूज के केसेस है ये मतलब ऑन द राइज है, बढ़ते रहेंगे। इस विषय में तो मैं ये कहता हूं कि मतलब वैल्यू एजुकेशन जो नेशनल लेवल के ऊपर हमने हेल्पेज की तरफ से ऑलरेडी मतलब प्रोग्राम स्टार्ट किया हुआ है, जिधर स्कूल जाके और कॉलेजेस के बच्चों को मतलब ये वैल्यू एजुकेशन ऑन एज केयर मतलब दी जाती है। उनको एल्डर्स की, बुजुर्गों की समस्याएं समझाई जाती हैं। यानी जिन संस्कारों की हम बात करते हैं वहां वापस लौटने की जरूरत है। बिल्कुल। वो एक कहावत है ना कि दो माता पिता जो है, 2 जन मिलकर 10 बच्चे पाल सकते हैं, लेकिन 10 बच्चे मिलकर भी 2 जन को नहीं पाल सकते। वो अब देखिए सही इसमें मैं थोड़ा सा यहाँ पर डिफरेंट ओपिनियन रखता हूँ। देखिए, वी आर एज ए सोसाइटी हम बहुत तेजी से ग्रो कर रहे हैं। ये तेजी से ग्रो करने से हमारी ओल्ड, जैसे हम 200 साल 400 साल पहले वाली वैल्यूज के बारे में बात करें तो वो वैल्यूज, वो सोशल स्ट्रक्चर खत्म हो रहा है बिल्कुल। देखिए, पहले सारी जॉइंट फैमिली में रहते थे, अब कोई भी बच्चा अगर अलग से सेटल हो जाता है, एंड आई एम सॉरी, ये बड़ी नेचुरल सी बात जो आजकल हो रही है, वो कहते हैं कि भाई हम अलग रहना चाहते हैं, हम आपके माँ बाप के साथ नहीं रहना चाहते, वी डोंट वांट कंट्रोल ऑफ द पेरेंट्स। तो ये एक सोशल फैब्रिक है, वी मस्ट फेस इट। हम ये इसका भी तो सोल्यूशन निकालना पड़ेगा कि अगर वो अपनी जगह खुश रहे और बुजुर्ग माँ बाप जो है वो भी सुरक्षित। और मैं यहाँ एक और बात कहूंगा, हम यहाँ सीनियर सिटीजन की बात कर रहे हैं, मैं बहुत न्यूट्रल व्यू लेके ये कहूंगा कि हमेशा जरूरी नहीं है कि सीनियर सिटीजन ही राइट हो सकता है उनके बच्चों की बात में भी कुछ वजन हो। हाँ, हो सकता है उन्हें भी अपने माँ बाप से कुछ शिकायतें हो जो वाजिब हो। लेकिन मैं एक बात ये बोलता हूं कि हमें टाइम्स के साथ चेंज करना बहुत जरूरी है। अगर हम ये सोचें कि हम किसी तरीके से वो वैल्यूज इनकलकेट कर सकें बच्चों में जो आज से 50 साल पहले थी, वो हमें, लेकिन जो बदलता परिवेश है उसके साथ कुछ हो सकता है। कुछ हो सकता है। गुरशरण जी, क्या आप कुछ सलाह देना चाहेंगी कि क्या हो सकता है? जैसा उन्होंने भावनेश्वर जी ने किया उसी विषय पे बात करूंगी कि चाहे जितने मर्जी कानून बन जाए उनको आप दंडित भी कर दीजिए, लेकिन जब तक जो मेन बेस में संस्कारों की बात है, जब तक वो नहीं आएगी तब तक इस समस्या का कोई हल नहीं है। पुनीत जी ने कहा कि बदलता परिवेश हो गया, तो आजकल के जो बुजुर्ग हैं अगर इकट्ठे, वो क्या डिमांड है उनकी? दे ओनली नीड योर टाइम। अगर और आजकल के बच्चों में टाइम नहीं है, उनके पास टाइम नहीं। बुजुर्गों के साथ वक्त बिताने का। अगर माँ का घुटना दुख रहा है, बुजुर्गों को भी थोड़ा समझने की जरूरत है। नहीं, बुजुर्गों के नहीं। देखिए, सारे दिन में वो कितना टाइम चाहते हैं। वो ये नहीं चाहते कि आप 2 घंटे आपके पास, आप ऑफिस से आते, अगर प्यार से आप ये पूछते हैं, माँ आपका घुटना ठीक रहा है, आपने मेडिसिन ली कि नहीं ली, आप उसके हाथ रखते हैं घुटने पे, उसका स्पर्श, उसके स्पर्श से ही उसका आप दिन में एक बार थोड़ा सा प्यार, वो कुछ नहीं चाहते हैं, उनको कुछ खाने के लिए नहीं चाहिए। बदलता परिवेश है, वो भी समझते हैं कि, लेकिन आप क्या 24 घंटे में 10 मिनट ये तो बहुत जायज बात है। यही चीज हम लोग इम्पोर्ट करते हैं बच्चों को। एक बात मैं और कहूंगी कि बचपन में जब बच्चा छोटा होता है 10 बार पूछता है, माँ ये क्या है, माँ 10 बार कहती है चिड़िया है, ये कौवा। अब अगर पेरेंट्स प्रेस्क्रिप्शन लेके पूछते हैं, बेटा जरा बताना डॉक्टर ने मेडिसिन किस तरह लेनी है, पापा तुम्हें बताया तो है, तुम्हें तो बार बार पूछने की आदत है। अनफॉर्चुनेट बात यह है, वक्त हो गया हमारी इस चर्चा को खत्म करने का, इसलिए इसमें अनफॉर्चुनेट बात यह है कि बच्चे अपने माँ बाप को बताने में तो क्रोध करते हैं दूसरी बारी, लेकिन उन्हीं के बच्चे अगर उनसे 10 बारी पूछेंगे तो वो जरूर बताएंगे। तो यानी कि दोनों को ही थोड़ा थोड़ा बदलने की जरूरत है, थोड़ा सा माँ बाप बदले और थोड़ा सा बच्चे बदले। इस चर्चा का एंड करेंगे कि आज जिस बिंदु पर
वो बच्चे खड़े हैं, कल को वहीं पे जाना है। इसी के साथ हम इस चर्चा को खत्म कर रहे हैं। शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। बुजुर्ग माता पिता को बोझ समझने वाले युवा ये भूल जाते हैं कि ये बुजुर्ग भी कभी युवा थे और ये वो ही बुजुर्ग हैं जो अपने युवा कंधों पर इस नए युग को लेकर आए जिस पर हम इतराते हैं, और जो आज युवा होने पर घमंड करते हैं वो भी कभी बूढ़े होंगे। नमस्कार।